कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ जीवन में एक बार घूमने का मन हर किसी का करता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है जो कि मन को मोह लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कश्मीर घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको कश्मीर टूर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे कश्मीर के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस की ओर, जो कि कश्मीर में आपको ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए। साथ ही हम आपके साथ कश्मीर टूर से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी भी शेयर करेंगे, जैसे कि कश्मीर घूमने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा, कौन से सीजन में आपको यहाँ स्नोफॉल देखने मिलेगी, कश्मीर घूमने के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, आपको कितने बजट की आवश्यकता होगी और आप कहाँ पर रुक सकते हैं जिससे आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप बिना किसी परेशानी के घूम सकें धरती के स्वर्ग कश्मीर को। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कश्मीर के टॉप 5 प्लेसेस के साथ, जो कि आपको कश्मीर टूर के दौरान ज़रूर देखने चाहिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग में और आप हमारे पीछे इस नज़ारे को देख सकते हैं। ये पूरा नज़ारा बर्फ़ से ढका हुआ है, साइड में है कई सारे पेड़ और ये एक व्यू पॉइंट है और एक सेल्फी पॉइंट है जहां पर लिखा हुआ है गुलमर्ग। और हमको जाना है गंडोला राइड करने के लिए उस जगह पर। वहाँ पीछे एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ से केबल कार के थ्रू ऊपर ले जाया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, गुलमर्ग जो शब्द है ये 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, गुल और मर्ग। गुल का मतलब होता है फूल और मर्ग का मतलब होता है मैदान। तो फूलों का मैदान, इसे गुलमर्ग कहा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं गंडोला राइड के मेन पॉइंट पर। ये जो हट आप देख रहे हैं, जो बड़ा सा मकान यहाँ पर बना हुआ है वुडन फॉर्म में, यही है गंडोला राइड का स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ बाहर कुछ इस तरह से बड़ी लाइन लगती है। मतलब जब आप यहाँ आएंगे तो थोड़ा टाइम से पहले अगर आप आ जाते हैं तो लाइन थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन टाइम आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको बड़ी लाइन का सामना करना पड़े। ये फ़ेज़ 1 की जो केबल कार होती है वो अलग होती है, फ़ेज़ 2 के लिए अलग से जाया जाता है। जो फ़ेज़ 1 का टिकट होता है वो 810 रुपये का होता है और जो फ़ेज़ 2 का टिकट होता है वो लगभग 1000 रुपये का होता है। 1010 रुपये कुछ चार्ज लगता है वो फ़ेज़ 2 के लिए। और दोनों के लिए जो केबल कार है आपको चेंज करनी पड़ती है ऊपर जा कर के। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं फ़ेज़ 2 के मेन व्यू पॉइंट पर। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ ही पहाड़ हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है जो कि लगभग 10 फीट से ऊपर बर्फ़ है। और पीछे की साइड तो जो बर्फ़ का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको मेरी आवाज़ में सांस फूलती हुई नज़र आ रही होगी। ऐसा इस वजह से है क्योंकि अगर आप यहाँ थोड़ा बहुत भी चलेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ा सा कमी हो जाती है क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर अभी मैं हूँ। और यहाँ से जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। ये नज़ारा मतलब टॉप ऑफ द व्यू है। ऐसा नज़ारा आपको कहीं और से नज़र नहीं आएगा। और जब फ़ेज़ 2 पर आएँ तो लेयरदार कपड़े पहनकर आएँ, यानी कि जैसे एक आउटर आपने पहन रखा है, उसके बाद एक अंदर पहन लीजिए, फिर शर्ट पहन लीजिए, फिर इनर पहन लीजिए, या फिर एक और टी शर्ट आप पहन सकते हैं। मतलब 4-5 लेयर कम से कम आप पहन के रखिए, तो जाकर यहाँ पर ठंड से बचाव हो पाएगा। एक इम्पॉर्टेंट सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप गुलमर्ग आएँ यहाँ पर जल्दी पहुँचने की कोशिश करें। सुबह 9-10 बजे के आसपास पहुँच ही जाइए, अदरवाइज़ आप यहाँ के सारे प्लेसेस नहीं घूम पाएंगे। गुलमर्ग से जब हम नीचे उतरते हैं तो वापस से आता है टंगमर्ग, और टंगमर्ग से एक रास्ता जाता है ड्रंग के लिए, और ड्रंग टंगमर्ग से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस स्थान पर है एक फ्रोज़न वाटरफॉल।
वॉटरफॉल, एक ऐसा झरना जो कि सर्दियों में जम जाता है और वो वाकई में देखने लायक स्थान है। तो जब भी आप गुलमर्ग आएँ इस स्थान को ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये झरना कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। गुलमर्ग गोंडोला राइड का टिकट आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं जो कि है जम्मू कश्मीर केबल कार .com। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि गोंडोला राइड का टिकट आप अपनी ट्रैवल डेट से 15 से 20 दिन पहले ही बुक कर लें, क्योंकि कई बार टूरिस्ट का रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टिकट्स अवेलेबल नहीं हो पाते। सोनमर्ग एक हिल स्टेशन है जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। नेचुरल ब्यूटी की एक अद्भुत मिसाल है सोनमर्ग। सोनमर्ग सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। जब आप यहाँ आएँ तो गर्म कपड़े व बर्फ से बचने वाले कपड़े अपने साथ रखें। सोनमर्ग में ही स्नोफॉल देखने का असली मज़ा मिलता है। तो फाइनली अब इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग, और यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो बर्फ़ की बड़ी बड़ी लेयर्स आपको नज़र आएंगी। रास्ते में हमने देखी थी कि बर्फ़ कम मात्रा में थी, लेकिन जब सोनमर्ग हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हमें नज़र आती हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ अट्रैक्शंस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है वो है थाजीवास ग्लेशियर, जिसे थाजवास ग्लेशियर भी बोलते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यानी कि 7 किलोमीटर इसी रास्ते से होते हुए आपको आगे जाना होता है। लेकिन ये सारे प्लेसेस हैं जो कि आप सोनमर्ग में देख सकते हैं। पहलगाम के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि पहलगाम में जो आपका व्हीकल है जिससे आप पहलगाम तक पहुँचे हैं या फिर आप कश्मीर में घूम रहे हैं, वो व्हीकल आप पहलगाम में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको यूनियन की गाड़ी अलग से बुक करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर रेट लिस्ट भी लगाई हुई है। यूनियन की रेट है अलग अलग गाड़ी के अनुसार। जैसे कि अगर आप इनोवा बुक करते हैं, टवेरा बुक करते हैं या सूमो गाड़ी यूज़ करते हैं, इटोज़ यूज़ करते हैं, सबकी अलग अलग रेट लिखी हुई है। और साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्लेसेस आप घूमते हैं। मतलब जैसे कि आरू वैली, चंदनवाड़ी और बेताब वैली, अगर आप ये घूमते हैं तो उसके हिसाब से हर गाड़ी की रेट लिखी हुई है। तो इस हिसाब से आप गाड़ी बुक करके यहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी आप यूज़ नहीं कर सकते। पहलगाम यूनियन से हमने एक इको गाड़ी बुक करी है पहलगाम को घूमने के लिए, और सबसे पहले हम चल रहे हैं आरू वैली को देखने, और इसके बाद भी कई सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो फाइनली 12 किलोमीटर का खूबसूरत रास्ता एंजॉय करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं आरू वैली, जो कि कुछ इस तरह की नज़र आती है। अभी मैं आपको इस तरह का पोर्शन दिखा रहा हूं, लेकिन इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा वैली व्यू एक्चुअल में नज़र आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स, यानी कि बर्फ़ से ढके हुए पूरे पहाड़, और जो ये पेड़ इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं ये सभी पाइन ट्रीज़ हैं, और पूरा का पूरा जंगल हमारे साथ नज़र आ रहा है। कुल मिला के हम एक वैली के बीच में आ चुके हैं, एक ऐसी घाटी के बीच में जो कि पूरी तरह बर्फ़ से ढकी हुई है। अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए अब हम चल रहे हैं बेताब वैली के लिए, जिसका डिस्टेंस आरू वैली से लगभग 18 से 20 किलोमीटर का है। अब हम पहुंच चुके हैं बेताब वैली, जिसका पुराना नाम था होगन वैली। लेकिन जब यहाँ एक मूवी की शूटिंग हुई जिसका नाम था बेताब, 1983 के अंदर ये शूटिंग हुई थी, तो उस शूटिंग के बाद इस वैली का नाम बेताब वैली रख दिया गया। ये अंदर से देखने के लिए बहुत खूबसूरत स्थान है, एक तरह का गार्डन हम इसको बोल सकते हैं, बड़ा सा गार्डन जिसमें आपको काफ़ी सारी स्नो नज़र आएगी। और अगर आप समर्स के टाइम पर यहाँ आते हैं तो दूर दूर तक ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। काफ़ी अच्छा स्पॉट है ये। बेताब वैली से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए, जिसका डिस्टेंस बेताब वैली से लगभग 10 किलोमीटर्स का है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी के मुख्य पॉइंट पर, जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पर आप एक बोर्ड देख सकते हैं जिस पे नीचे ही नीचे लिखा हुआ है होली केव, जो कि 32 किलोमीटर यहाँ से रह जाती है।
श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है, यहाँ पर देखने लायक बहुत सारे स्थान हैं, जिनमें से प्रमुख हैं डल झील, जहाँ पर शिकारा राइड लेना हर किसी का सपना होता है। डल लेक के अंदर कई सारे टूरिस्टिक पॉइंट्स भी बने हुए हैं, जिन्हें भी आपको यहाँ जरूर देखना चाहिए। डल झील के अलावा श्रीनगर में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मुगल गार्डन्स को, जो कि हैं शालीमार बाग, निशात बाग एंड मुगल गार्डन चश्मा शाही। और साथ ही श्रीनगर में है परी महल, शंकराचार्य मंदिर और लाल चौक, जिन्हें भी आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। श्रीनगर में आप ट्यूलिप गार्डन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्यूलिप गार्डन एक ऐसा गार्डन है जहां पर रंग बिरंगे ट्यूलिप फ्लावर्स को आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत गार्डन ये होता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह साल में 1 महीने के लिए ही ओपन होता है, और वो टाइमिंग है मार्च का आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल महीना। मतलब ये सिर्फ 1 महीने के लिए ही ओपन होता है, जिस टाइम पर आप इस गार्डन को देख सकते हैं। कश्मीर में जो अगला स्थान आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है दूध पथरी, जो कि एक ऑफबीट प्लेस है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है शाली गंगा रिवर। इस नदी का पानी यहाँ से कुछ इस प्रकार बहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पानी नहीं बल्कि दूध बह रहा हो। यहाँ नदी का जल पत्थरों से टकराते हुए आगे बढ़ता है और पानी सफ़ेद रंग का नज़र आता है। इस वजह से इस स्थान का नाम है दूध पथरी। अगर आप कश्मीर में स्नोफॉल देखना चाहते हैं, बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर से लेकर फरवरी महीने तक बेस्ट समय रहेगा, जब आपको यहाँ बहुत सारी बर्फ नजर आएगी। वैसे अगर आप यहाँ मार्च के महीने में भी आते हैं तो भी आपको यहाँ काफ़ी सारी बर्फ नज़र आती है। वैसे ये टोटली डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशंस कैसे हैं और उसके हिसाब से स्नोफॉल कैसी हो रही है। वैसे अगर आप कश्मीर में बर्फ की जगह ग्रीनरी देखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट समय रहेगा मई से लेकर नवंबर तक का, जब आपको यहाँ बहुत सारी हरियाली नज़र आएगी। वैसे एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब मॉनसून का समय हो, जब ज़्यादा बारिश होने लगे, तो उस दौरान आपको कश्मीर का टूर नहीं बनाना चाहिए। कश्मीर घूमने के लिए अगर आप श्रीनगर बाय फ्लाइट आते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 दिनों की आवश्यकता होगी सभी स्थानों को देखने के लिए। लेकिन अगर आप जम्मू तक बाय ट्रेन आते हैं और फिर जम्मू से श्रीनगर बाय रोड आते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 दिनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक एक दिन आपका जाने आने में खर्च हो जाएगा और 4 से 5 दिन आप यहाँ कश्मीर में आराम से घूम पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने कश्मीर टूर के साथ साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने कश्मीर टूर में 1 से 2 दिन और जोड़ सकते हैं। तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपने जर्नी स्वयं ही प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, ट्रैवल पैकेज लेने का, जिसमें कि सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी करके देती हैं और आप अपने ट्रिप को बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ट्रैवल पैकेज में हमें एक लग्जरी रूम में स्टे की फैसिलिटी मिलती है, हमें प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिलती है, जिससे कि हम सभी साइट सीन्स करते हैं, सभी स्थानों को देखते हैं, और हमारा फूड, हमारा खाना भी इसी में इंक्लूडेड होता है। एक नॉर्मल, एक जनरल बजट के बारे में अगर बात करूं कि मान लीजिए अगर आप कश्मीर टूर के लिए 2 व्यक्ति आ रहे हैं तो आपका नॉर्मली कॉस्ट लगेगा एक व्यक्ति के हिसाब से लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का, यानी कि 2 व्यक्ति का आपका कॉस्ट लगेगा 25 से 30 हज़ार रुपये तक का।
लेकिन ये पैकेज के प्राइजेस सीजन वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आप कश्मीर टूर के लिए पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो ये है कश्मीर और कश्मीर घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।